Hello, Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. से वालेकुम अस्सलाम है आप भी। आप देख रहे हैं यार टॉकीज़ और इस चैनल पे हम मुख्तलिफ़ तरह के अर्निंग स्किल्स एंड ऐप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग मुझे पहले से नहीं जानते तो मेरा नाम हया ख़ान है और मैं आपको मुख्तलिफ़ तरह की अर्निंग स्किल्स एंड ऐप्स सजेस्ट करती हूँ। ओके, आज भी जो मैं आपको स्किल सिखाने वाली हूँ वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग लैपटॉप या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ओके जी, तो सबसे पहले हम आज का काम समझ लेते हैं कि आज का काम है क्या। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम समझाती हूँ। ओके, तो पहले तो आप काम को गौर से समझें कि काम एक्चुअली में है क्या। टाइपिंग वर्क है, ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्क है, बहुत आसान है, लेकिन पहले आप अच्छे से काम को समझें कि काम क्या है और फिर मैं आपको लेके जाती हूँ वेबसाइट पे और मैं आपको पूरी की पूरी आपकी रजिस्ट्रेशन करके दे देती हूँ कि आपको कैसे कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, आपको टेस्ट कैसे क्लियर करना है। मैं आपको टेस्ट भी बता दूँगी किस तरह का टेस्ट और आपको क्लियर कैसे करना है। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। फाइन, तो सबसे पहले आप काम समझें कि काम क्या है। आज जो काम हम करने वाले हैं वो फाइवर पे नहीं है। ओके जी, आज मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगी, सारा काम उसी वेबसाइट पे करना है, वही आपको काम देंगे और आपको उन्हीं के लिए काम करना है। आपको बाहर ना फाइवर पे, guru.com पे, किसी भी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या ये वेबसाइट अथेंटिक है या नहीं है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो जी ये वेबसाइट है। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि ये वेबसाइट फेक तो नहीं है या इसमें कोई स्कैम या प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हम गूगल पे जाते हैं और हम इसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो जी इसको मिले हुए हैं, इट इज़ गुड प्लेस फॉर दूज गेटिंग इनटू राइटिंग इंडस्ट्री, ग्रेट स्पोर्ट एंड प्लेंटी ऑफ जॉब्स। क्लियर है, मतलब इसके रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वेबसाइट, चाहे आपको मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ ना, मैं हमेशा जो भी वेबसाइट सजेस्ट करती हूँ पहले मैं जाके खुद उस पर काम करके देखती हूँ, मैं उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, जो लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ देखती हूँ कि सब लोग सेटिस्फाइड हैं और उसके बाद मैं वो वेबसाइट सजेस्ट करती हूँ। आज तक मैंने कभी कोई भी फेक वेबसाइट सजेस्ट नहीं की। ओके, तो आप इस साइड से बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। हया आप कभी भी आपको गलत मशवरा नहीं देंगी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको कर दें प्लीज़, क्योंकि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया ना, तो स्टार्ट में ज़्यादा लोगों को वीडियो शो नहीं हो रही होती, बहुत कम लोगों को यूट्यूब वीडियो शो करता है। तो अगर आपको हो रही है ना तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे क्या होता है ना कि मेरा बहुत ज़्यादा ना मोरल सपोर्ट हो जाता है, लाइक स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है कि मतलब बहुत खुशी होती है और काम करने को दिल करता है। तो आई एम वेरी श्योर आपने कर दिया होगा, नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, बस आप प्रे कर दीजिएगा कि आपके हयाबी के सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाए और फिर ताकि आपको आइंदा भी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। ओके, और मैं भी मज़ीद काम कर सकूं क्योंकि मुझे सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा ना। ठीक है जी, ओके। मैं अपनी बात करूं तो मैं जो भी वेबसाइट सजेस्ट करती हूँ ना वो कभी भी फेक नहीं होती, मैं पहले उस पर खुद काम करके देखती हूँ। तो आप ये टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, इस पर मैंने आपको रिव्यूज़ भी दिखा दिए हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाती हूँ। उस वेबसाइट का नाम है जी writerlabs.com। ओके, मैं आपको स्पेलिंग मेंशन कर देती हूँ, आपको यही वेबसाइट जाके करनी है ओपन। अच्छा, अब मैं इस वेबसाइट को अगर देखती हूँ तो इसमें कैटेगरीज आप ENL राइटर्स भी हो सकते हैं और ESL राइटर्स भी हो सकते हैं। ENL होते हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज हो इंग्लिश। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही हो, और हम लोग हैं ESL क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, हमारी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी, पश्तो या उर्दू है, राइट। तो हम लोग ESL हैं, हम ENL नहीं हैं। ओके जी, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप किस तरह के ब्लॉग्स लिख सकते हैं और अगर आपको ये टेंशन है कि शायद पाकिस्तान में ये नहीं करती, तो ये मैं आपको विद प्रूफ दिखा रही हूँ कि आप इस वेबसाइट पे पाकिस्तान में भी काम कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की है। ठीक है जी, आप किन सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, आप बियोलॉजी पे लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में, मार्केटिंग में, बिजनेस स्टडीज़ में। ठीक है, तो पाकिस्तान में केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंसेस, ये तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, FSC तक आप ये सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं वो चारों ही हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एंटर ज़बरदस्ती उन्होंने किए ही हुए हैं, मतलब हम लोगों को मजबूरन वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़े ही हैं कभी ना कभी। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। ठीक है, कि किन सब्जेक्ट पे आपको आर्टिकल लिखने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है खुद को रजिस्टर। लेकिन जो भी आपके कन्फ्यूजन है ना पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। हम इनके पहले प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट जो इस वेबसाइट के बारे में है ना वो ये है कि आप
चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एफएससी कर रहे हैं, चाहे आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग वो जॉब देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। और आप हाई स्कूल के हैं तो आपको $7 देंगे, कॉलेज में है तो $9, यूनिवर्सिटी के हैं तो $10, अगर आपका मास्टर्स हो गया तो $13, 24 घंटे के काम के, ठीक है। ये नहीं कि आपको मुसलसल 24 घंटे काम करना है, लाइक 24 घंटे में जो आप एक पेज लिखेंगे उसके, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है तो आपको कम पे करेंगे, या आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ी क्वालिफ़िकेशन वाले को भी उतना ही पे करें, और आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है जी। अब आपको इसी से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन वेबसाइट है, इस पे फेक या स्कैम का कोई चांस नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। और ये आपको पर पेज पे करेंगे, ठीक है। आपको पेज दिए जाएंगे जो आपको इनको टाइप करके सेंड करने हैं। काम कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगी, आप बिल्कुल परेशान हो। वार्निंग उन्होंने ये दी है कि आप कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं करेंगे, स्कैम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे होता है ना कि बायर्स को खरीदना, ठीक है, डुप्लीकेट बायर्स लेके जाना लोगों के सामने अपना व्यू बनाने के लिए, आप ये सब यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके अलावा जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि हमें सैलरी कब मिलेंगी, हमसे काम क्या लेंगे, उन सब चीज़ों का आंसर ये खुद करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, यानी कि बीइंग एन ऑथर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आंसर करते हैं। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के कितने दिन बाद आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप सेलेक्ट हैं, तो 4 to 6 डेज में, लाइक विद इन 1 वीक आपको बता देंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। ओके, आपको खुद को यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन है तो वो भी उन्होंने आपको बता दिया है, ठीक है जी, किस तरह से रजिस्टर करना है। आपकी सैलरी किस तरह से वो पे करेंगे, तो वो आपको कम से कम एक पेज का 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 USD पे करेंगे, ठीक है। USD कितने के इक्वल होते हैं, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, डोंट वरी। लेकिन आपको कम से कम भी वो $5 देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज का $26 देंगे, ठीक है। तो अगर मैं $1 अभी देखूँ तो वो पाकिस्तानी 221 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक दिन के $10 अर्न कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले समझाती हूँ, ठीक है। लाइक आपको कम से कम भी वो $5 पे करेंगे, ठीक है जी, एक पेज के। तो कम से कम तो आपका 1000 सिंगल पेज का होगा कम से कम। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये $26 पे करते हैं सिंगल पेज के, तो वो ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि आप एक दिन के 10 पेज भी इनको टाइप करके देते हैं तो आप एक दिन का कम से कम भी 10,000 अर्न करेंगे गारंटेड। ज़्यादा से ज़्यादा वो आप पे आप किस तरह का लिखते हैं, ठीक है, और वो आप टेंशन ना लें, वो मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। ना कि आपकी प्लेगरिज्म की कोई मिस्टेक आएगी, ना आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक आएगी, और ना ही आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। मैं आपको सिखा दूँगी कि किस तरह आप उर्दू, बस सिर्फ आपको उर्दू बोलनी है, मैं आपको सिखा दूँगी। इवन आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रेडीमेड आर्टिकल्स दे दूँगी, बिल्कुल टेंशन ना लें। ओके, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको आपकी सैलरी कब मिलेगी, ठीक है जी, तो इसमें ये सीन नहीं है कि आपको पूरा मंथ वेट करना पड़े और मंथ के एंड में आपको सैलरी मिले, ठीक है। आपको मंथ के स्टार्ट में भी आपको सैलरी मिल जाएगी और मिड में भी, ठीक है। लाइक आपकी जो फर्स्ट सैलरी है ना वो 1 to 15 के दरमियान में मिलेगी, और जो सेकंड सैलरी है ना वो आपको मिलेगी 15 to 21, ठीक है जी। तो आप इन 2 डेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, यानी कि एक मंथ में आप 2 दफ़ा अपनी सैलरी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी सैलरी किन अकाउंट्स में ले सकते हैं, तो आप पेपल एंड पायनियर दोनों में ले सकते हैं, ठीक है जी। पायनियर अकाउंट आप अपने जैज़ कैश अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी आपकी सैलरी होगी वो सीधा आपके जैज़ कैश अकाउंट में आ जाएगी। ये मैं आपको भी प्रूफ दिखा रही हूँ। ओके, ये मेरा पायनियर अकाउंट है, ठीक है। तो पायनियर अकाउंट आप पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, ये एक मोबाइल अकाउंट है जो आपके जैज़ कैश के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अलग कोई भी ऐप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सैलरी का प्रॉब्लम भी सॉल्व, ठीक है, कि आपको सैलरी आपके मोबाइल फ़ोन में ही मिल जाएगी आपके जैज़ कैश अकाउंट। क्लियर है। अब आपको बोनस कितना मिलेगा, अगर आप एक मंथ में 150 पेज से कम लिखते हैं, ठीक है, तो आपको 2% बोनस मिलेगा, और अगर आप 150 पेज से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको 4% बोनस मिलेगा, ठीक है जी। अब अगर आपके माइंड में है कि आपको किस तरह की असाइनमेंट्स यहाँ पे लिखनी है,
डोंट वरी, आपकी असाइनमेंट प्लेगरिज्म फ्री होनी चाहिए, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, लीगल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये असाइनमेंट कैसे लिखनी है, डोंट वरी, वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। आप फिलहाल सिर्फ काम समझें, आई एम हियर टू हेल्प, ठीक है जी। अब ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने खुद को यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है। मेरी बात गौर से सुनते जाएं, ठीक है, सब हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ, ओके। उसके बाद जब आपने सारी रिक्वायरमेंट, जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर होगी कि आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं इस पर, आप पायनियर अकाउंट में पैसे ले लेंगे। पायनियर अकाउंट आपके जैज़ कैश के साथ कनेक्ट होता है, आपको कुछ अलग बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर रिव्यूज़ भी पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है खुद को रजिस्टर, क्लियर है। खुद को रजिस्टर करने के लिए आपको देना होता है अपना ईमेल, ठीक है। उसके बाद आपको देना होता है यहाँ पे पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड आपने कुछ इस तरह का लिखना है, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, उसमें काउंटिंग भी होनी चाहिए, और उसके अलावा उसमें हैशटैग अल्फ़ा ऐसा कोई सिंबल भी यूज़ होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आप 24/7 अवेलेबल हैं, तो आप बोलेंगे येस आई एम अवेलेबल, ठीक है। उसके अलावा आप अर्जेंट ऑर्डर ले सकते हैं रात को, तो आप बोलेंगे कि जी मैं ले सकता हूँ, ओके जी। उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि आप किस तरह की वो यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है, तो आप लिख देंगे MLA, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप उर्दू, पश्तो, पंजाबी जो भी लिखना चाहिए, अप टू यू, ओके। वो आप लैंग्वेज यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, ठीक है, यानी कि आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज के अलावा जो भी लैंग्वेजेस आती होंगी ना, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से, लाइक इंग्लिश, जर्मन, जो भी। उसके बाद वो पूछेंगे कि आपके एकेडमिक पेपर्स जो हैं वो किस लैंग्वेज में थे, तो आप बोलेंगे इंग्लिश। उसके बाद वो पूछेंगे कि आपकी हायर एजुकेशन क्या है, जैसे मेरा मास्टर्स हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे कि हाई स्कूल, ठीक है, या ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, जो भी आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री है आपने वो यहाँ पे पुट करनी है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ ऐसा नहीं कि कोई भी आप 10-15 सब्जेक्ट चूज़ कर दें, ऐसा नहीं होता, ओके। जिन सब्जेक्ट्स में वाकई में आपकी ग्रिप है, आप सिर्फ वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे, क्लियर है, ओके। जिन भी सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रिप है, क्योंकि आपको असाइनमेंट और आपको जो भी काम दिया जाएगा ना, वो उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा जिनमें आपकी वाकई में ग्रिप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपने करना कि चाहे उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप है या नहीं है, आप उसको चूज़ कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे काम करने आए हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ही वो आपको आगे भी काम देंगे। अगर आप स्टार्ट में गलत बयानी करेंगे या सही काम नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके काम नहीं मिलेगा, ओके जी। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही हार्श हो रही हूँ, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने हर्ट किया हो तो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सब कुछ आपको क्लियर बताती हूँ ताकि आपको जब आप काम करने लगें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप यहाँ पे अर्निंग सीखने आए हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही गाइड करूँ, मैं आपके साथ गलत बयानी ना करूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके जी। तो उसके बाद क्या है कि आपको बताना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो आप लिखोगे एकेडमिक पेपर्स, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको ना ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, आपको ये नंबर एज इट इज़ लिखना है, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो आप यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक में ना फिर नहीं कि आपको ज़्यादा आगे झंझट में नहीं जाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप रोबोट तो नहीं है, ठीक है, वो आपसे बोलेंगे कि ये नंबर देखें और इसको टाइप करें, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे नंबर टाइप कर लेना है 190 जो भी है, ओके। इसके बाद शुरू होता है काम, ओके। अब ये जो मैं बातें कर रही हूँ उनको प्लीज़ गौर से सुने, ठीक है, और इनको माइंड में रखिएगा, ओके। कोई बात नहीं, अगर भूल भी जाते हैं तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ही है बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को माइंड पे सवाल नहीं करना। जो भी आपको कन्फ्यूजन है मैं वो सारी क्लियर कर दूँगी, ओके। आई एम हियर फॉर यू। मैं वीडियो बनाती ही सिर्फ इसलिए हूँ ताकि कोई भी इंसान हो किसी वजह से अर्निंग नहीं कर सक रहा, घर पे बैठा हुआ है या अर्निंग करना चाहता है तो वो बस अर्निंग करने लग गया, दैट्स इट। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ही है, ओके। तो I'm वेरी श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह विदिन 1 वीक आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, और आपने प्लीज़ मुझे उसके बाद आके ज़रूर बताने कि आपकी हमारी जॉब स्टार्ट हो गई है, मुझे बहुत खुशी होगी, लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी, ओके। तो उसके बाद आपको ना यहाँ पे कर देना है सबमिट, ओके। सबमिट करने के बाद आपको फ़ौरन जाना है अपनी जीमेल पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके आपको मिली होगी एक जीमेल,
ओके, आपको जीमेल को करना है ओपन और वेरीफाई कर देना है। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप हो जाएंगे यहाँ पे रजिस्टर और आपसे लिया जाएगा एक टेस्ट। और पता है क्या होता है, जितने भी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं आपको, टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट बहुत आसान है, आप क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो टेस्ट मुश्किल होता है और 90% लोग उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ ये लोग नहीं बताते क्योंकि इनका सिर्फ एक वीडियो बनाना मकसद होता है, वीडियो बन के इनका काम ख़त्म। ये लोग कभी ये चीज़ नहीं बताते कि जो भी आप ये काम कर रहे हैं इसमें और पहले आपसे टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट मुश्किल होता है, 90% लोग उस टेस्ट पे फेल हो जाते हैं एंड ऑल दैट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको वो टेस्ट कैसे क्लियर करना है, और अगर मुझे टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे जाके काम कैसे करूँगा। आगे जाके काम करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो मैं पहले से समझा चुकी हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे जाके काम करना प्रॉब्लम नहीं है, आगे का काम मैंने पूरी तरह से समझाया हुआ है। 10 मिनट का काम है सिर्फ कि किस तरह आप गूगल से कोई भी आर्टिकल लेके उससे प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपका आर्टिकल बन जाता है और उसको आप कहीं पे भी जाके सेल कर सकते हैं। चाहे आपको लाइक फॉर एग्जांपल आप जोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और आपको काम दिया जाता है कंप्यूटर साइंसेज का, आपको चाहे कंप्यूटर साइंसेज की डेफिनेशन भी नहीं आती ना, आप फिर भी पूरा का पूरा ब्लॉग लिख सकते हैं। ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो काम मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। पहला पॉइंट है टेस्ट क्लियर करना। ओके जी, कि हमें टेस्ट कैसे क्लियर करना है, पहले हम इस पे रहते हैं। अच्छा, अब आपको टेस्ट ऐसे क्लियर करना है कि जब आप यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर हो जाएंगे ना, ठीक है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली, यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ना आपके किसी इंग्लिश टीचर से रब्ता करना है। ओके जी, कोई भी आपकी कज़न है या आपकी कोई रिलेटिव है, आपके टीचर हैं, ठीक है, जो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ओके, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर है, जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है। ओके, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो होता है ग्रामर को लेके। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप ये टेस्ट 5 मिनट में पास कर लेंगे। टेस्ट टोटल 5 मिनट का भी नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ना 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं। ओके, जो आपको करने होते हैं यहाँ पे सॉल्व, और वो सारे ग्रामर, पंक्चुएशन और इन सब चीज़ों के रिलेटेड होते हैं। ओके, तो आपको हेल्प चाहिए होगी आपके इंग्लिश टीचर की, ठीक है, तो आप उनके पास जाएं और आप उनको रिक्वेस्ट करें दैट सर मैम आई जस्ट नीड 5 मिनट ऑफ योर्स प्लीज़। ओके, कि मतलब आपको सिर्फ उनके 5 मिनट चाहिए, आप उन्हें जाके रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ आप मुझे 5 मिनट दे दें, और फिर जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो वो आपका टेस्ट दे दें। ठीक है, उनके लिए वो टेस्ट क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो 5 मिनट में वो टेस्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वो टेस्ट क्लियर करने के बाद जब टेस्ट ही क्लियर हो गया, आगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जी, आगे आपके सिर्फ आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है बेसिकली। ओके, अब वहाँ पे जाके काम कैसे करना है, फॉर एग्जांपल वो आपको काम वहाँ पे सिर्फ टाइपिंग वर्क है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है वहाँ पे जाके। तो जी आपने करना क्या, मैंने ना फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि हम लोगों को बॉडी फैट को रिमूव करने को लेके ना एक आर्टिकल लिख के दो, ठीक है, और जो इतने पेजेस का होने चाहिए, इतने उसमें वर्ड्स होने चाहिए। और ऑफ कोर्स ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो भी आप आर्टिकल हमें दे रहे हैं, जो भी आप मटेरियल हमें दे रहे हैं, वो आपका अपना मटेरियल होना चाहिए। ठीक है जी, उसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना हो, उसमें कोई प्लेगरिज्म ना हो, उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो। ओके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 मिनट का सिर्फ काम है, ठीक है, आप ये वीडियो देखते ही जाके वो वीडियो देख लें, 10 मिनट की सिर्फ वो वीडियो है। तो जी आपको अब यहाँ पे खुद को रजिस्टर कैसे करना है, आपको टेस्ट कैसे क्लियर करना है, और उसके बाद आके आपको काम कैसे करना है, मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स करवा चुकी हूँ। ओके जी, और आपको पता है ये कोर्स मैंने खुद 15 दिन में किया था, जो मैंने टोटल हाफ एन आवर में कंप्लीट किया। तो आप मेरे लिए क्लैपिंग करिए, आपके लिए कितनी कोशिश करिए, जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप अर्न करने लग जाएं किसी भी वजह से। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो बस काम ख़त्म हो गया, इतना ही काम था। ओके जी, अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। और मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि आप भी यहाँ से समझ नहीं आ रही या यहाँ पे डाउट आ रहा है। ओके जी, मैं आपको फ़ौरन समझा दूँगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा भी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो वापस से रिपीट पर लगाएं। ठीक है, मैंने एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाया आपको कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ पुट करनी है। ओके, पासवर्ड भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है जी, उसके बाद पायनियर
पायनियर अकाउंट आपको बनाना है और पायनियर अकाउंट में आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। पायनियर अकाउंट आपके जैज़ कैश के साथ जैज़ कैश के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी सैलरी आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। ओके जी, आपके जैज़ कैश अकाउंट में ही मिल जाएगी। ओके जी, क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि पायनियर अकाउंट कैसे बनाना है तो इसको लेके वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी। आप चाहे मेरी वीडियो ना देखें, जिसकी भी आपको वीडियो देखनी आप देख लें, 3 से 4 मिनट में आपका पायनियर अकाउंट बन जाते हो, जैज़ कैश के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। ओके जी, जैज़ कैश के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। यार तुम्हें क्या हो गया बच्चे आज? पर मेरा कसूर नहीं है एक्चुअली, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। लाइक मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मैंने चैनल भी जस्ट इसलिए स्टार्ट किया था कि बाकी लोगों की हेल्प हो सके जो किसी भी वजह से अनएम्प्लॉयड है, लेकिन मेरा गला चौक होने लग जाता है। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है और अब देखिए 20 मिनट्स की वीडियो ये हो चुकी है, क्योंकि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, ताकि जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट उसको इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो। तो फिर मैं खुद थक जाती हूँ, गला चौक होने लग जाती है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी बारी बारी टंग स्लिप होती रहती है। बट एनी थिंग फॉर यू गाइज, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है ना, क्योंकि शायद मेरा चैनल कुछ इस तरह के ऑनलाइन अर्निंग, तो यहाँ पे सब बहुत ही सेंसिबल और बहुत सोबर लोग होते हैं। एंड बिलीव मी, मैं बोलती होती हूँ कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। लाइक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं। लाइक मुझे फील नहीं होता कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे लिटरली फील हो रहा होता है कि वो लोग मेरे सामने हैं। वो जो कमेंट कर रहे होते हैं, लाइक वो मुझे इतना ज़्यादा चीयर अप करते हैं ना, इतना स्टेमिना बिल्डअप कर रहे होते हैं मेरा लाइक उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो अपनी आईडी से ना मुझे 4-4 दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। लाइक किसी भी तरह से ना फ़ौरन मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, क्योंकि मैं थोड़ा टेंस हो जाती हूँ जल्दी। तो वो मुझे इतना ज़्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं ना। लाइक अगर मैंने मेरा चैनल अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है ना, तो वो सिर्फ मेरी ऑडियंस की वजह से है। लाइक मेरी ऑडियंस इतनी सपोर्टिव और इतनी स्वीट है ना। आई लव यू ऑल। आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। यू आर रियली लाइक अ सेकेंड फैमिली फॉर मी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आइंदा भी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मेरी कोई न्यू वीडियो है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।